हेलो स्टूडेंट। जैसा कि शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत इकाई 5 पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार में पाठ्यचर्या का अर्थ, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में अंतर एवं पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज हम पाठ्यक्रम के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम दो प्रकार से बनाया जाता है: विषय केंद्रित पाठ्यक्रम एवं बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले हम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालकों को विषय का ज्ञान प्रदान करना है। जैसा कि नाम से मालूम है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है, तो केवल विषय की ही जानकारी देनी है, मुख्य विषय का ही ज्ञान करवाना है। इसमें बालक से अधिक विषयों का महत्व प्रदान किया जाता है, मतलब विषयों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बालक विषयों को समझे या नहीं, उनका ज्ञान अध्यापक बालकों को देता है। मतलब केवल विषय पे ही पूरा मतलब कि टिका हुआ रहता है। पूरे शिक्षण विषय पर ही केंद्रित होता है। बालक बार बार उस विषय को के ऊपर ही ध्यान आकर्षित करता है। यह पाठ्यक्रम बालक की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता को ध्यान रखे बिना बनाया जाता है। मतलब इस पाठ्यक्रम में ना तो बालक की रुचि का ध्यान लगाया जाता है, ना उसकी प्रवृत्ति, ना उसकी क्षमता का ध्यान लगाया जाता है। केवल विषय के ही बारे में जानकारी दी जाती है। विषय का उसका मेन वो मुख्य उद्देश्य विषय के बारे में ही होता है। इसी संदर्भ में डॉक्टर सपाया का कहना है कि प्रत्येक विषय का अलग अलग अस्तित्व होता है। उसकी प्रकृति का क्षेत्र का निर्धारण स्पष्ट रूप से होता है। समस्त ध्यान व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के अध्ययन के मूल्यों की अपेक्षा बालक के बौद्धिक विकास पर जोर दिया जाता है। अर्थात मतलब है कि सभी विषय का अलग अलग अस्तित्व होता है। गणित का अलग है, सामाजिक ज्ञान का अलग है, हिंदी का अलग है, और उनका क्षेत्र भी अलग अलग होता है। उन्हीं अलग अलग पाठ्यक्रमों के माध्यम से ही बालक के बौद्धिक विकास पर जोर दिया जाता है। अब आगे है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के लाभ। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के लाभ। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनेक लोग विषय केंद्रित पाठ्यक्रम की आलोचना तो करते हैं, फिर भी इसी पाठ्यक्रम को उच्च माध्यमिक स्तर पर स्वीकार भी करते हैं। स्वीकार किए जाने के निम्नलिखित लाभ या पक्ष में तर्क है। सबसे पहले है व्यवस्थित ज्ञान। इसमें क्या होता है कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान दिया जाता है, जिससे बालक समझ और ज्ञान को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा है वर्गीकरण करने और समझने में सरलता। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम वस्तु पहले से ही निश्चित होती है, इसलिए विषय वस्तु को विभिन्न विषयों में अलग अलग करना आसान हो जाता है। इससे बालक को समझने में आसानी भी होती है। तीसरा है मूल्यांकन करने में सरलता। पहले से विषय वस्तु निश्चित होने के कारण छात्रों की उपलब्धियों की जांच करना आसान हो जाता है, जिससे बारी बारी से एग्जाम लेकर हम छात्रों की जांच कर सकते हैं। चौथा है परिवर्तन में सरलता। ये तो ज्ञात ही है कि जिस समाज में हम रहते हैं वह परिवर्तनशील है, इसलिए परिस्थितियाँ बदल जाने पर शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विद्या भी बदल जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम को भी बदलना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। तो इस पाठ्यक्रम में यह सरलता है। नेक्स्ट है उसके बाद में बौद्धिक विकास में सहायक। छात्र ज्ञान प्राप्ति करने और समझने की प्रक्रिया को सरलता से समझ लेते हैं, इसलिए छात्रों के बौद्धिक विकास में सहायता मिलती है। उसके बाद में ज्ञान के बढ़ते हुए विशिष्टीकरण में सहायक। समाज परिवर्तनशील होने के कारण ज्ञान का विस्फोट सा हो रहा है, इसी कारण विशिष्टीकरण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके बाद में मानव व्यवहार में सुधार लाने में सहायक। ज्ञान प्राप्त करने और सूझबूझ विकसित करने के लिए क्रमबद्ध अध्ययन बहुत ही आवश्यक होता है। इससे विकसित विचारशीलता, मानव व्यवहार की अनेक क्रियाएं अच्छाइयों की ओर बढ़ती है। अब विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के दोष। सबसे पहले है संकीर्ण धारणा। माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है कि पाठ्यक्रम
संकीर्ण धारणा पर आधारित है, क्योंकि इसमें छात्र केवल कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं, सफलतापूर्वक जीवन यापन नहीं कर सकते। वास्तव में देखा जाए तो छात्र पाठ्यक्रम का अध्ययन केंद्र बनता है। दूसरा है अमनोवैज्ञानिक। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें बालकों की आवश्यकताओं, योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों का ध्यान में नहीं रखा गया है। इसमें तो केवल विषय वस्तु को रटने और अभ्यास करने पर ही बल दिया गया है। नेक्स्ट है सैद्धांतिक। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अधिकतर पुस्तकीय और सैद्धांतिक होती है और व्यवहारिक पक्ष को अवहेलना की जाती है, जिससे कि वह प्राप्त ज्ञान को जीवन में प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके बाद है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम प्रौढ़ों के द्वारा, यानी वयस्कों ने इसको बनाया है, इसलिए बालक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते जिसे कल्पना कर पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की अवहेलना। बालक के सर्वांगीण विकास में अनौपचारिक साधनों, परिवार, मित्र मंडली, घर, चर्च, समाज आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, परंतु इसमें पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। पुरानी शिक्षण विद्या, इसमें सभी शिक्षण विद्या पुराने काम में ली गई है, नई शिक्षण विद्या को काम में नहीं ली गई। परीक्षा आधारित। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का एकमात्र परीक्षा पास करना होता है, जिसके कारण बालक अपना सारा ध्यान रटने में और अभ्यास करने में लगा देता है। नेक्स्ट है पुस्तकीय ज्ञान पर बल। इस पाठ्यक्रम में केवल पुस्तक के ज्ञान पर ही बल दिया गया, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारा ज्ञान होता है जिस पर क्या कहते हैं जोर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक मूल्य से दूर। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा नहीं दिया था कि अच्छे नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस पाठ्यक्रम के द्वारा बालकों को ज्ञान तो दिया जाता है, परंतु प्रजातांत्रिक गुण जैसे सहनशीलता, उदारता, सहानुभूति, निष्पक्षता आदि का विकास नहीं किया जा सकता है। तो ये रहे दोष। अब है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम में विषयों को प्रधानता न देकर बालक को प्रधानता दी जाती है। पिछले वीडियो में हमने विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पढ़ा था, तो उसमें केवल विषय के बारे में यानी विषय को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन इसमें बालक को ही केंद्रित मानकर विषय वस्तु बनाई जाती है, पाठ्यक्रम बनाया जाता है। यह पाठ्यक्रम बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। इसमें बालक की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता, अवस्था, परिस्थिति आदि को ध्यान में रखा जाता है। मतलब बालक से संबंधित हर बातों को, हर विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की जाती है। यह बड़ा ही मनोवैज्ञानिक एवं आकर्षक पाठ्यक्रम है। मतलब ये ऐसा पाठ्यक्रम है जो छोटे बालकों को भी पसंद है और बड़े बालक को भी पसंद है। यह सभी प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। इसी संदर्भ में बालक का कथन है, मातृ का कथन है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का अभिप्राय उस पाठ्यक्रम से लिया जाता है जिसमें पाठ्यक्रम का संगठन, आयोजन बालक की आवश्यकताओं एवं रुचियों के अनुरूप हो। मतलब ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसमें बालक की सभी रुचियां शामिल हो, सभी योग्यताएं शामिल हो। मतलब है कि बालक की सभी विषय वस्तुओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। अब है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के लाभ। सबसे पहले है पाठ्यक्रम का निर्माण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है, यानी पाठ्यक्रम का निर्माण मनोवैज्ञानिक यानी सही ढंग से और सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। दूसरा है यह पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकताओं के साथ साथ उसके जीवन से संबंधित भी होती है। मतलब बालक के पुस्तकीय ज्ञान देते हुए बालक के जीवन से जुड़ी हुई सभी बातों को समावेश करते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है यह पाठ्यक्रम बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। केवल मतलब है कि उसकी बौद्धिक विकास पर ही नहीं, हर चीज पर, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके ऐसे विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है यह पाठ्यक्रम लचीली है, अर्थात बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना सरल एवं संभव है। यह पाठ्यक्रम एकदम सरल है और लचीली है। लचीली इसलिए कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार इसको परिवर्तन किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम में समस्त ज्ञान का समन्वय संभव होता है। समन्वय का मतलब होता है कि सभी विषयों को जोड़ते हुए इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जिससे शिक्षा
शिक्षार्थवादी एवं उपयोगी बन जाती है। अगर बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो हमें बालक से संबंधित सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना होगा। अंत में इस पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष का भी महत्व दिया जाता है। अर्थात हमें बालक को पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं देना है, बल्कि उसके व्यवहार को ध्यान में लेते हुए भी पाठ्यक्रम में हर विषय को जोड़ना है। अब आगे है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम से दोष। अब है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के दोष। जिस तरह से बाल केंद्रित के अगर लाभ है तो उसके दोष भी है। इस पाठ्यक्रम में बालक की प्रकृति एवं रुचियों को महत्व दिए जाने के कारण अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का निर्माण तो हो सकता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि अच्छे नागरिक भी सिद्ध हो। मतलब है कि बालक के अकॉर्डिंग हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, बालक की रुचियों के अनुसार, बालक की योग्यता के अनुसार हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, तो उससे बालक का व्यक्तित्व निर्माण तो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक अच्छा नागरिक भी सिद्ध हो। नेक्स्ट है विद्यालय के कार्यक्रम में अव्यवस्था आ जाने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब है कि इस पाठ्यक्रम से विद्यालय में अव्यवस्था भी हो सकती है। नेक्स्ट है इस पाठ्यक्रम में अत्यधिक क्रियाशीलता का भय बना रहता है। यह पाठ्यक्रम इस तरह से बनाया गया है जिससे बालक एनी टाइम क्रियाशील रहता है, जिससे कहीं न कहीं बालक के ऊपर एक दबाव बना रहता है। नेक्स्ट है विभिन्न विषयों को समुचित एवं सुनिश्चित ढंग से पढ़ाए जाने के कारण ज्ञान क्षेत्र सीमित रह जाता है। मतलब पहले से ही पाठ्यक्रम निर्माण होता है और बालक के अकॉर्डिंग होता है, जिससे उसका ज्ञान सीमित रह जाता है। अगला है बालक की रुचियों एवं मानसिक स्तर में विभिन्नता के कारण अलग अलग पाठ्यक्रम में समाज की अवहेलना होती है। हम बालक की रुचि और उसकी मानसिक स्तर को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, लेकिन अलग अलग समाज में पाठ्यक्रम की समाज की अवहेलना की जा सकती है। अब आगे है, अब अंत में है विषय केंद्रित और बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर है वो देखेंगे। एक तरफ विषय केंद्रित लिखा है, दूसरी तरफ बाल केंद्रित लिखा हुआ है। पहला है यह अमनोवैज्ञानिक है और बाल केंद्रित में यह मनोवैज्ञानिक है। मतलब विषय केंद्रित को अमनोवैज्ञानिक माना और बाल केंद्रित को मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम माना है। दूसरा है केवल भौतिक विकास पर होता है और इसमें है सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि बाल केंद्रित है, बालक के ऊपर पाठ्यक्रम बनाया गया तो ये सर्वांगीण विकास पर ध्यान देती है। तीसरा है इसमें सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है और बाल केंद्रित में सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों दिया जाता है। विषय केंद्रित में केवल सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, बाकी बाल केंद्रित में दोनों ज्ञान दिया जाता है। चौथा है विषय वस्तु को महत्व दिया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में केवल विषय पे ही ध्यान दिया जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि बालक के ऊपर ही हमको पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, इसलिए बालक के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें पाठ्यक्रम की संकीर्ण धारणा है, मतलब विषय वस्तु से संबंधित है तो केवल विषय वस्तु को ही प्राथमिकता दी जाती है। और बाल केंद्रित में पाठ्यक्रम की व्यापक है, यानी बालक से संबंधित सभी विषयों को जोड़ने के लिए पाठ्यक्रम में ये इसका ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की अवहेलना की जाती है, यानी विषय वस्तु खाली विषय वस्तुओं को ही पाठ्यक्रम में जोड़ते हैं तो इसके अलावा इसके अन्य दूसरे विषयों को हम जोड़ नहीं पाते हैं। और इसमें अनौपचारिक साधनों को महत्व दिया जाता है, यानी उसके अलावा भी दूसरे विषयों को भी जोड़ा जाता है। लास्ट में यह जीवन से संबंधित है, दोनों पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित है। अब आगे वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।